नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है गुरुथस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों एक बार फिर से साथियों आप सबका ये यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं साथियों, इसमें आपका टॉपिक वाइज चल रहा है जिसमें हमने चैप्टर उठाया साथियों सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है साथियों। तो आइए उसी कंटिन्यू करते हैं साथियों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, फटाफट आप लोग देखिएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहां देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ स्क्रीन पर है साथियों। ये यूपी ट्रिपल एससी का स्पेशल है साथ। देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी जेई टेक्निकल साथियों 2016, 19, 12, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। यहाँ पे ऐसा ही 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है और 21 में भी आया साथियों। यहाँ पर रिपीटेड है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कुलर अरेंजमेंट का जो आपका है साथियों, उसी पर बेस्ड ये है। देखिए कहा गया 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं साथियों। उनमें से 6 केंद्र के बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि 2 बाहर की 6 केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं और 2 बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं साथियों। यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों फेस वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे सेंटर से बाहर वाला भी है, सेंटर की ओर भी है ना साथियों। दोनों केस है इसमें साथियों। आपका यम जे के ठीक बाएं तरफ है। तो आइए देखिए साथियों, यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं। पहले हम यहाँ पे सीट लगा लेते हैं, अच्छे समझिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 लोग हैं। इनमें सबका फेस ना तो केंद्र की ओर है ना तो बाहर की ओर है साथियों। 6 लोग का है अंदर की ओर और 2 लोग का है बाहर की ओर। ये देखिए, ये यहाँ पे 8 लोग ऐसे बैठेंगे साथियों। सबसे पहले ये आप ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में रहना चाहिए कि 6 लोग का फेस जो होगा वो अंदर की ओर होगा और बाकी 2 लोग का जो फेस होगा वो बाहर की ओर होगा। ये बात आपके मन में रहना चाहिए साथियों। देखिए सबसे पहले कहा गया यहाँ पे यम जे के ठीक बाएं तरफ है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को हम उठा लेते हैं साथियों। कहीं से आप उठाना शुरू करिए, बस अगर लिंक मिलता जाए, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन अगर जुड़ता हुआ मिले, उसे पहले बैठा लीजिए आराम से, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप देख सकते हैं कहा गया यम जो है जे के ठीक बाएं तरफ है। यम जो है जे के ठीक बाएं तरफ। तो अगर यम को हम यहां बैठा दें, जे को यहां बैठा दें साथियों, ये देखिए यम जे के ठीक बाएं तरफ, ये देखिए। तो अगर हम जे का फेस अंदर की ओर लेके चले, जे का फेस अंदर की ओर लेके चले साथियों, तो जे का ठीक बायां होगा। ये देखिए जे के ठीक बाएं कौन हो गया आपका, यम आ गया साथियों, यहां पे बैठ गया। अब आगे कहता है यल एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी बैठाने में दिक्कत होगा। आगे बोलता है जो शब्द इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन। यल और एन में सेकंड पर्सन कौन है साथियों, एन है आपका। ये देखिए है ना, जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और जो बाहर की ओर मुखरित है। तो यहां फिर जो आ गया, तो ये जो शब्द किसके लिए साथियों, यहाँ पे पी के लिए आया है ना, जो बाहर की ओर मुखरित है। तो यहां से इंपॉर्टेंट आपकी कहानी हो जाएगी साथियों। ठीक है, फिर बोलता है जे ओ के दाहिने से तीसरे स्थान पर और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। ये बोल रखा है। यम पी का निकटतम पड़ोसी है। यम जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी। तो पहले इसी को बैठा लीजिए, यहां पी को बैठा देते हैं हम। यम जो है पी का निकटतम पड़ोसी, इसका काम खत्म हो गया। अब आइए साथियों, के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। अब इससे पहले आप इंफॉर्मेशन ये वाला बैठाएंगे तो बेटर रहेगा। यहां देखिए कह रखा है कि एल एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। एल जो है एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। अगर हम एल को यहां बैठाएं तो एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर इसको ले जाना पड़ेगा। तो एन के दाहिने, अगर देखिए साथियों, अगर एन को हम यहां रखें और एन का फेस अगर हम मान लें केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर अगर मान लिया जाए, तो साथियों इसका दाहिने दूसरा 1 2 हो जाएगा, है ना। एल एन के दाहिने दूसरे स्थान पे बैठ जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। आगे बोलता है जो साथियों किसके लिए है, एन के लिए। जो
P के बाएं से तीसरे स्थान पर है, N के लिए P के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3। इसका मतलब साथियों P का फेस हमें बाहर की ओर रखना पड़ेगा। P का फेस बाहर की ओर रखेंगे तो P के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहां बैठा हुआ मिल जाएगा N हमारा, है ना साथियों। जो बाहर की ओर मुखरित है, P के लिए देखिए बोल भी रखा है P बाहर की ओर मुखरित है, एकदम बिल्कुल सही बैठ रहा है साथियों, आप देख सकते हैं आप, है ना। P बाहर की ओर मुखरित है और N जो है P के बाएं तीसरे स्थान पे देखिए 1 2 3। जब फेस व्यक्तियों का बाहर होता है तो बाएं के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं और दाहिने के लिए क्लॉकवाइज जाते हैं साथियों। तो ये हमारा सेट हो गया, यह भी सेट हो चुका है साथियों। अब कहता है क्या, जे ओ के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। जे जो है ओ के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो जे तो हम बैठाए हैं पहले से, ओ के दाहिने जाना है, तो अगर हम ओ को यहां रखें तो 1 2 3 दाहिने हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब ओ का चेहरा किधर होगा, अंदर की ओर होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना साथियों। देखिए 1 2 3, जे हमारा ओ के दाहिने 1 2 3 तीसरे स्थान में बैठ जाएगा। अब कहता है साथियों, और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जे के बारे में दो इन्फॉर्मेशन, अगर और लग गया तो और जो होता है साथियों ये आपका फर्स्ट पर्सन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। यानी यहां पे आप देख सकते हैं ये कह रखा था, ये जे ओ के दाहिने से तीसरे स्थान पर और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी जे के लिए दो इन्फॉर्मेशन, जे के लिए दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो ओ के दाहिने से तीसरे स्थान पर है और दूसरा की क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो क्यू के बाएं होना चाहिए दूसरे स्थान पे, तो क्यू को हम कहां रखें, अगर हम क्यू को यहां रख दें तो साथियों यहां से हमें देखना पड़ेगा क्यू के बाएं, बाएं मतलब ये देखिए इसका फेस अगर हम अंदर की ओर करते हैं तो ये बाएं हो जाएगा। इसका मतलब है क्यू का फेस किधर होगा, केंद्र की ओर होगा, और इसके बाएं देखिए जे पड़ जाएगा, दूसरे स्थान में बैठ जाएगा। अब बोलता है के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, एक ही सीट बचा है, उस पे कौन बैठेगा, के बैठेगा। अब के केंद्र की ओर नहीं करेगा मुंह तो किधर करेगा, बाहर की ओर करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे प्रश्न बोल रखा था कि दो लोग का फेस बाहर की ओर रहेगा, तो दो लोग का फेस बाहर हो चुका है, एक पी का और एक के का साथियों। अब बाकी 6 लोग का फेस किधर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो इन जो बचे हुए इन सब का फेस अंदर कर दीजिए। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का फेस अंदर हो गया, है ना। ये देखिए साथियों, अब उसके बाद एक इंफॉर्मेशन जा रहा है एमपी का निकटतम पड़ोसी है, ये तो हम पहले ही बैठा लिए थे साथियों। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, के बाएं से साथियों, के बाएं, तो के का देखिए फेस बाहर की ओर है, यहां आप लोग देख सकते हैं के का फेस किधर है, बाहर है, इसका बायां होगा इधर साथ। देखिए के बाएं अगर आप जाते हैं तो क्या मिलेगा, के बाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा हुआ है साथियों, ये पी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए साथियों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में 2 बार आया हो साथियों, है ना। यहाँ देख सकते हैं 21 में आया है, 2016 में भी आया हो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्जाम, जूनियर इंजीनियर जो एग्जाम होता है साथियों, उसमें आया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप सबको ध्यान से देखना है साथियों बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सभी लोग देखें टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, उनमें 6 लोग केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि 2 बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, एम जे के ठीक बाएं तरफ है, तो यहां समझिएगा एम जे के ठीक बाएं है, तो हमने जे को पहले बैठा लिया और एम को देखिए ठीक बाएं बना दिया, और जे का हमने चेहरा किधर ले लिया, बाएं तरफ, अंदर की ओर साथियों, केंद्र की ओर ले लिया। तो जब केंद्र की ओर मान के चल रहे हैं साथियों, तो यहां पे देखिए हमारा एम इधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। एल एन के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, एल जो है वो एन के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम देखिए एन के दाहिने जाएंगे तो एन अगर यहां बैठाएं तो यहां से देखिए 1 2 हमारे बैठ जाएगा दाहिने दूसरे स्थान पे। यह भी तब होगा जब एन का फेस किधर होगा, अंदर की ओर होगा साथियों, ठीक है ना। आगे कंडीशन दे रखा, जो शब्द किसके लिए है, एन के लिए, जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी जो हमारा एन है वो पी के बाएं तीसरे स्थान पर होना चाहिए साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ ये भी बोला है जो बाहर की ओर मुखरित है, यानी ये जो दोबारा जो आ गया,
अगर दोबारा जो आ गया तो ये भी सेकंड पर्सन के लिए, तो इसके लिए सेकंड पर्सन कौन होगा, पी होगा साथियों। तो पी का फेस किधर आना चाहिए, बाहर। और जब पी बाहर होगा तो इसके दाहिने जाना है, इसके बाएं जाना है साथियों, तीसरे स्थान पे बैठाना है। ये देखिए इसके बाएं जाएंगे तीसरे स्थान पे, हमें एन मिल जाएगा, 1 2 3, एन बैठ गया। अब आगे साथियों कहता है जे ओ के दाहिने से तीसरे स्थान पर। जे के बारे में देखिए, जे तो हम पहले से बैठाए हैं, लेकिन इसको ऐसे स्थान पे देखना है जो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, ओ के दाहिने, तो ओ को यहां रखेंगे तभी हो पाएगा साथियों, 1 2 3, ये देखिए आप बैठ पाएगा हम तीसरे स्थान पे। साथ ही साथ एक कंडीशन और दे रखा है जे के बारे में, क्यों के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यों के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो साथियों जे तो पहले से बैठा है, वो भी बैठ चुका है। अब क्यू को अगर हम यहां रखेंगे, इसका फेस देखिए साथियों, अंदर की ओर रखेंगे तभी हमारा जे क्या कहलाएगा, जे हमारा कहलाएगा दूसरे स्थान, बाएं दूसरे स्थान पे कहलाएगा। देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो बाएं दूसरे स्थान पे कहलाएगा। साथियों अगर फेस अंदर की ओर होता है, फेस अगर अंदर की ओर होता है तो साथियों यहां पे हमें बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलना होता है, तो यहां पे क्यू का बायां क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब कहता है एम पी का निकटतम पड़ोसी है, तो एम हमारा पी का निकटतम पड़ोसी पहले से बैठा हुआ है ना। के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो हमने देखा कि के का चेहरा बाहर है, और जब फेस बाहर होता है तो साथियों बाएं के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो के बाएं दूसरे स्थान पे कौन दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आइए साथियों हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा साथियों, क्लियर है ना। चलिए साथियों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, और ये देखिए लोअर के एग्जाम में आए हुए साथियों, आपका 2018 में आए हुए हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए इसको देखते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में और समान दूरी पर बैठे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रखा है कि इसी क्रम में, ध्यान रखिएगा इसी क्रम में, ये बात बोला बहुत इंपॉर्टेंट, समान दूरी पर बैठे हैं। अगर इसी क्रम में ना बोलता तो कहीं भी ये बैठ सकते थे आपस में, है ना, लेकिन बोल रखा है कि इसी क्रम में, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे बैठना है। और साथ ही साथ उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है, यानी इनको बैठाना कैसे है साथियों, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी हमारी चलती दक्षिणावर्त दाहिने की तरफ चलती है, वैसे इनको बैठाना है। अर्थात ए के बाद जो बी बैठेगा तो ए के दक्षिणावर्त में बैठेगा, क्लॉकवाइज बैठेगा। अब बी के बाद जो सी बैठेगा वो भी क्लॉकवाइज बैठेगा, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी हैं ये सब लोग कैसे बैठेंगे, एक दूसरे के दक्षिणावर्त बैठेंगे, क्लॉकवाइज बैठेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए देखिए, तो यहां से हम आपको बैठाना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 सीट लगा लेते हैं पहले। अब साथियों देखिए इसमें ये नहीं बोला है कि किसी का फेस बाहर है कि अंदर है, तो ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है साथियों। जब भी गोल मेज पे बैठा जाएगा, है ना, गोल टेबल बैठा जाएगा, सर्कुलर बैठेंगे आप, तो अगर डायरेक्शन नहीं दे रहा है कि बाहर है कि अंदर, तो हमेशा अंदर की ओर मान के चलते हैं साथियों। ये कॉमन सेंस है कि जब भी गोल मेज बैठेंगे साथियों तो हमेशा फेस किधर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि मान ली कोई अगर उसमें गुस्सा आ गया होगा तो फेस बाहर कर लेगा, ये एक्सेप्शन है साथियों, ये सब आपको नहीं लेके चलना है। हमेशा फेस किधर मान के चलना है, आपको अंदर मान के चलना है, अगर नहीं बोला है तो साथियों सबका फेस अंदर रहेगा। तो यहाँ पे आइए बैठा देते हैं। ये देखिए 8 लोग हैं, 8 सीट यहाँ पे हम लगा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने 8 सीट यहाँ लगा लिया है। अब हमें ये ध्यान देना है कि इन सबको इसी क्रम में बैठाना है, ए बी सी डी से ही बैठाना है। और ये बोल रखा है उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है, यानी साथियों इन सबको बैठाना ऐसे ही ऑर्डर में है। ये देखिए ए बी ऐसे बैठाना है, सी डी ई एफ जी और एच, इसी ऑर्डर में इनको बैठाना है। क्लॉकवाइज को बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। हमें इनको इसी ऑर्डर में बैठाना है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में बैठाना है, दक्षिणावर्त इस ऑर्डर में बैठाना है। लेकिन आपसे जो इंपॉर्टेंट बातें बोल रखा है, यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है तो जी को बैठाओ भैया, कहां, उत्तर में बैठा दो भाई, सबसे पहले काम। तो जी को चलिए यहां हम बैठा देते हैं।
सबसे पहला काम जी को बैठा दीजिए। जी जो कि उत्तर बैठा है, सी से अपनी सीट बदल लेता है। अच्छा साथियों देखिए, ये कह रहा है सी से अपनी सीट बदल लेता है, लेकिन ये बाद में, पहले आप पहले क्या करें, सबको बैठा लेते हैं हम लोग, है ना, पहले सबको बैठा लेते हैं। तो जी का स्थान अगर यहां दिया है तो हम देखिए साथियों, इसका मतलब जी के बाद एच यहां होना चाहिए। जब एच यहां समाप्त हो रहा है तो साथियों ये आपका स्टार्ट कहां से होगा, फिर यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये देखिए साथियों, ये हमने बैठा दिया साथियों। ये आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सभी क्या हो गए, बैठ गए। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ अच्छे से आप देख रहे होंगे, क्योंकि जी को बोल रखा है कि ये उत्तर दिशा में, उत्तर में बैठा हुआ है, इसका मतलब यहां बैठाइए जी को। और जब जी यहां होगा तो इसके दक्षिणावर्त में क्या मिल गया आपको, एच मिल जाएगा साथियों। और एच तक ही तो आपके सदस्य यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच हैं, 8 मित्र है साथियों। आपका जो अंतिम मित्र का नाम है एच है ना। तो जी को जब पता चल गया तो एच भी यहीं बैठ जाएगा। उसके बाद हमें दक्षिणावर्त में सबको बैठाना है, इसका मतलब ए यहां से स्टार्ट होगा, और जब ए यहां से स्टार्ट होगा तो ऐसे सब लोग बैठते जाएंगे, क्लॉकवाइज में बैठते जाएंगे। इस प्रकार साथियों क्लॉकवाइज बैठते जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, और उसके बाद जी एच बैठे ही पहले साथियों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा है तो उसको अलग से बना के आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये 8 सीट लगा देते हैं पहले, क्योंकि इसमें आपको सीटों का स्थानांतरण करने के लिए बोल रहा है। देखिए सबका फेस अंदर है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसा बोले वैसा इसको करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कंडीशन बोल रहा है यदि जी जो कि उत्तर बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है, तो जी और सी आपस में सीट क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो सी आ जाएगा यहाँ, जी आ जाएगा यहाँ, ये देखिए साथियों, है ना। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया है, स्थानांतर किया गया, सीट का अदला बदली करने के लिए बोल रखा है साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलता है और बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है, तो बी कहां है, देखिए साथियों बी यहां पर है, ये एफ से अल्टी पल्टी करेगा, तो बी चला जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, और एफ आ जाएगा यहाँ पे साथियों, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है अब एफ के दाहिने ओर कौन बैठा हुआ है, तो एफ के दाहिने जाना साथियों। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सबको अगर आप देखेंगे तो सबको आपको वही सीट पे रख देना है, बाकी जो बचे हैं उनको सबको अपने स्थान पे इनको बैठा देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मैं इनको जस्ट का तस रख देता हूं। चलिए ए हमारा यहाँ है, एच हमारा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डी है हमारा, और यहाँ पे हमारा ई बैठा हुआ है बच्चों, है ना, सब बैठ गए हैं। अब आपको बताना है एफ के दाहिने ओर कौन बैठा है, तो एफ के ठीक दाहिने ओर कौन दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, कितना बेहतरीन और बड़ा सरल क्वेश्चन है साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों आप सबको, है ना। आइए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। चलिए 6 मित्र दिया गया ए बी सी डी ई एफ साथियों, एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अब देखिए इसमें साथियों सभी का फेस बता दिया है, केंद्र की ओर रहेगा सबका फेस। अगर न बताता साथियों तब भी हम लोग क्या मान चलते हैं, सभी का फेस केंद्र की ओर मान के चलते साथियों, कॉमन सेंस पे अज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है साथियों। चलिए बनाते चलते हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर हैं, हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है, यानी आमने सामने सीट लगानी है साथियों, एकदम आमने सामने सीट लगानी है। ये देखिए सबका फेस केंद्र की ओर भी है, दो लोग आमने सामने हो गए, ये दोनों आमने सामने हो गए साथियों, और एक आमने सामने और आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम, ये आमने सामने 6 सीट हमने यहाँ पे लगा लिया साथियों। अब आगे क्या कहता है देखिए अब यहां से देखिए कंडीशन आपका शुरू हो जाता है, डी न तो सी के बगल में बैठा है
और न ही उसके सामने बैठा है। डी के बारे में बोला कि जो डी है वो न तो सी के बगल बैठेगा और न ही साथियों उसके सामने बैठा है। डी के बारे में, डी न तो सी के बगल होगा और न सामने होगा। तो पहले अगर हम सी को बैठा दे मेरे प्यारे बच्चों, सी को अगर बैठा ले हम, देखिए अगर मान लीजिए हम सी को यहां बैठा दें तो हमारा डी यहां नहीं होगा, डी यहां पे नहीं होगा, डी यहां भी नहीं होगा, आजू बाजू मना किया है, और डी यहां भी नहीं होगा, उसके सामने भी नहीं होगा। साथियों एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, डी के लिए ये 3 स्थान कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आप बताओ कितने स्थान बचे डी के लिए? 2 स्थान। तो डी हमारा या तो यहां हो पाएगा या हमारा डी यहां बैठ पाएगा बेचारा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बोलता है ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। लो भैया, ए और एफ एक दूसरे के सामने भी बैठेंगे, अपोजिट होंगे एकदम जो है। तो एक बात बताओ, एक सीट मुझे खाली करनी पड़ेगी, यहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहां आमने सामने हो नहीं पाएगा। यहां डी बैठेगा या यहां डी बैठेगा तो आमने सामने नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर मान लो साथियों हम थोड़ी देर के लिए आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो कुछ पता हो जाएगा। देखिए आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बी सी के सामने बैठा है। लो अब यहां से कुछ कंफर्मेशन और मिल जाएगा। यहां से तो डी नहीं बैठ पाएगा, लेकिन यहां कौन बैठेगा ये बात कंफर्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। बोला बी सी के सामने बैठेगा, तो यहां बी को बैठा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उठा लीजिए ये वाला इन्फॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पे सीट खाली बुक हो गई, बी बैठेगा यहाँ पे, अब हमारा डी या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। लेकिन ए और एफ एक दूसरे कैसे बैठेंगे? सामने बैठेंगे। तो ए और एफ वाली जो सीट है वो कौन सी सीट है साथियों? यही तो है, यहीं पे तो बैठेंगे एक दूसरे के आमने सामने, या फिर यहां बैठ सकते हैं साथियों। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉसिबिलिटी 2 हमारे पास है तो एक पॉसिबिलिटी उठा लेते हैं। यहां पे हम बैठा देते हैं किसको साथियों? चलिए यहाँ पे डी को हम मान लिया फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे एफ रख लेते हैं साथियों। ये देखिए है ना, यहां से डी को हटा देते हैं। ये तो डी यहाँ बैठेगा नहीं, ये बात कंफर्म है, यहाँ पे डी बैठेगा नहीं साथियों। एक डी अगर मान लीजिए यहाँ बैठा है तो क्या होगा? अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए डी ना तो सी के बगल में, ये बात सही है, और ना ही उसके सामने बैठा है। ठीक है, यानी यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। ए और एफ आमने सामने हैं, तो यहां देखिए अल्टी पल्टी भी कर सकते हैं दोनों, या तो ए यहां हो जाएगा या तो ए यहां चला जाएगा, है ना साथियों? क्लियर है। अब कहता है बी सी के सामने बैठा। अच्छा, डी के सामने कौन बैठा ये आपसे सवाल पूछ रहा है, बस हो गया, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। तो डी के सामने कौन बैठेगा इतना तो पता है साथियों। ए और एफ आपस में अल्टी पल्टी कर सकते हैं, ये बात ध्यान में आप रखिएगा। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, छोटा सवाल बनाया गया है। तो डी के सामने साथियों बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ में से देखिए क्या है? ई आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ई यहां रख दीजिए साथियों। यही हमारा डी के क्या होगा? सामने आएगा साथियों, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना साथियों। ये देखिए डी के सामने कौन बैठेगा? ई बैठेगा, ये बात तो पता हो गई है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप डी बैठाते, डी यहाँ भी बैठ सकता है, ध्यान रखिएगा, डी की पॉसिबिलिटी यहाँ भी थी। ये देखिए अगर डी यहाँ बैठेगा तो ए और एफ यहाँ बैठेंगे भाई, ए और एफ यहाँ बैठेंगे, तो ई के लिए बचा है, ई यहीं बैठेगा। यानी हर हालत में डी के सामने कौन मिलेगा? ई ही मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है साथियों। हमने बताया ना साथियों कि डी हमारा, अब इसको मैं यहाँ भी ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छी सी पॉसिबिलिटी यहां बन रही है, ये देखिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पे सी को बैठाया और यहां बी बैठ गया। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम डी को यहां बैठा दें, डी को यहां बैठा दें। अगर डी यहां हमारे बैठ जाएगा तो ए और सी आमने सामने हो, ए और एफ आमने सामने होंगे, तो इसका मतलब ए यहां होगा या एफ यहां होगा, ए यहां होगा या एफ यहां होगा। ये आपस में अल्टी पल्टी कर सकते हैं, अभी कोई पता नहीं है। तो डी के सामने सीट खाली है, एक बंदा बचा हुआ है, उसका नाम क्या है? ई। इसका मतलब हर हालत में हमारा डी के सामने कौन आएगा? ई ही आएगा साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो हर हालत में हमारा आंसर क्या होगा? ई आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आगे बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को घुमा करके इंफॉर्मेशन और ऐड करके, ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया हो साथियों। आइए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन मजेदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर हमारा साथियों यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। 4 नंबर, 6 मित्र हैं साथियों, देखिए एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं साथियों। ये इतने लोग हैं, 6 लोग, इनका नाम है सबका, ये देखिए
सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर है, मतलब बराबर दूरी बैठेंगे। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। अभी आपने देखा था इसमें वृत्ताकार बैठक व्यवस्था जो भी हो रही है, सब आमने सामने बैठ भी रहे हैं, है ना। चलिए, इतनी बातें तो एकदम आपका यू कॉमन सेंस वाली बात है। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, यहां से ये देखिए, यहां से हमें पढ़ना है। आइए 6 सीट हम लगा लेते हैं। सबसे पहला काम 6 सीट हम लगा लेते हैं। थोड़ा सा को बड़ा करते हैं। चल ये देखिए साथियों, मैंने आप सर्कल यहां बन गया। अब 6 सीट देखिए हम लगाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सीट हमने सजा के यहाँ पे रख लिया मेरे प्यारे बच्चों। आइए, अब कहता है n ना तो O के ठीक बगल बैठा है। n जो है ना तो O के बगल बैठेगा और ना ही M के ठीक बगल बैठेगा। कौन भैया? O। O जो है, सॉरी n जो है ना तो O के बगल बैठेगा और ना ही M के ठीक बगल बैठेगा। भाई n के बारे में बोला है कि n जो है O और M का पड़ोसी नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है ना। n हमारा O और M का पड़ोसी नहीं है, ये बात ध्यान देना। यानी n जो है ये O और M का पड़ोसी बिल्कुल नहीं होगा। ना तो इसके आजू बाजू में होगा, है ना। देखिए यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा और यहां भी n नहीं होगा। इनके अगल बगल बिल्कुल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना है। आगे L O के सामने बैठा है। L कहां बैठेगा? O के सामने। चलिए हम O को बैठा देते हैं। O को यहां बैठाते हैं, L यहां बैठा दीजिए इसके सामने। L O के सामने बैठा है, ठीक है भैया, इतनी बात पता चल गई। अब जब O बैठा दिए हो भैया, N जो है ना तो O के ठीक बगल बैठेगा, तो N हमारा यहां भी नहीं बैठेगा। ये काट दीजिए यहाँ पे। N हमारा यहां भी नहीं बैठेगा क्योंकि O का डिसीजन हमने ले लिया है। अगर O को यहां बैठा दिए हैं तो N इसके अगल बगल नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। आगे P जो है N के बाईं ओर बैठा है। P हमारा कहां बैठेगा? N के बाईं ओर। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, N के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? N ना तो यहां ना तो यहां, तो N हमारा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। N के लिए 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अब कहता है जो P है वो N के बाईं ओर ही बैठेगा। इस कंडीशन की सहायता से हमारा N भी क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है P जो है N के बाईं ओर होना चाहिए, तो अगर N यहां रखोगे तो N का बायां इधर होगा, यानी P हमारा यहां बैठ जाएगा। अच्छा, अगर हम N को यहां लेते हैं तो N के बाएं देखिए L बैठा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत हो जाएगी। यही है साथियों कंफर्म करने का तरीका। देखिए आगे स्टेटमेंट जैसे पढ़ते हैं तो बात निकल के सामने आ जाती है ना। यहां बोला P N के बाईं ओर ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि N के लिए जो 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा था, दोनों में हमने चेक किया तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। N के बाएं तो L बैठा हुआ है, P बैठ ही नहीं पाएगा, जबकि P को बैठाना कहां था? N के बाएं बैठाना था, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। N यहां सही रहेगा, और जब N वहां सही रहेगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो यहां से इनको डाउट जो है हटा दीजिए। ये हमारा खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम P को बैठा देते हैं आराम से। चल भैया P बैठ जाओ, तुमने कसम खाई है कि N के बगल ही बाएं बैठना है, तो बैठ जाओ भैया। ये देखिए P यहां बैठ गया, है ना। और जब P यहां बैठ गया, एक बात बताओ साथियों, यहां पे बोला था कि N ना तो O के बगल बैठेगा और ना ही M के बगल बैठेगा। तो भैया एक बात बताओ, N तो सेफ हो गया आराम से। इसका मतलब अब हमें M को बैठा लेना है ना साथियों। तो N हमारा कहां होगा? M बैठाना है। यम देखिए साथियों, अगर हम यम को यहां रखेंगे, देखिए यम को अगर यहां रख दें आराम से, ये देखिए साथियों, है ना। तो यम के बारे में केवल यही इंफॉर्मेशन था कि N हमारा M के बगल नहीं बैठेगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है N किन के बीच में बैठा है। अरे भाई आगे इंफॉर्मेशन जरूरत ही नहीं है। आपको N के बारे में पूछा तो इस यम वगैरह के लिए परेशान नहीं होगा कि यहाँ कौन बैठेगा। अगर यम यहाँ बैठा होगा तो एक सीट खाली है, उसके लिए कौन बैठेगा, क्यों बैठ जाएगा। आगे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जो क्वेश्चन पूछा है उस पर फोकस करना है। पूरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा क्वेश्चन है
n किनके बीच में बैठा है, तो n जो है l व p के बीच बैठा है। देखिए इन दोनों के बीच में बैठा है ना साथियों। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो क्या आया, l एवं p के बीच में n बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक किया जाए साथियों। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। यह भी देखिए क्वेश्चन साथियों आपका व्यायाम प्रशिक्षक आपका 16/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ साथियों, जो कि आपका बिल्कुल क्या है, यूपी SSC में ही है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए साथियों, ये देखिए विधान भवन वन रक्षक परीक्षा साथियों, जो वन रक्षक का पेपर हुआ था, ये भी देखिए 2/12/18 में फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है साथियों। फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है, इसी का क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं साथियों। इसको देखिए क्या है, यहां आप देख सकते हैं साथियों, कहा गया है 6 इमारत LMN, यहाँ पे कामा होगा साथियों, LMN X और Y और Z एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक इमारत दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, यानी आमने सामने साथियों। 6 इमारत जो है, 6 बिल्डिंग्स हैं, MN X Y और Z साथियों। ये सब कहाँ है साथियों, केंद्र की ओर मुंह करके इनका है बिल्डिंग, है ना साथियों। और एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे आइए मैं आपको बनाता हूं साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम 6 बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पे, 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 6 बिल्डिंग हमने यहाँ पे बना लिया। सभी बिल्डिंग एक दूसरे क्या है, आमने सामने है। ये देखिए आमने सामने और आमने सामने। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आगे क्या कहता है, अब यहां से इंफॉर्मेशन उठाइए। बिल्डिंग X, बिल्डिंग M या बिल्डिंग Z के ठीक बगल में नहीं है, मना किया है। X जो है, X बगल में नहीं बैठेगा। किसके बगल नहीं बैठेगा भैया, M के बगल नहीं बैठेगा। ये देखिए X यहां भी नहीं होगा, X यहां भी नहीं होगा और X Z के बगल भी नहीं होगा। ये देखिए मना किया है। जो X है, बिल्डिंग X जो है, ये देखिए साथियों, बिल्डिंग X जो है, ये आपका न तो M का पड़ोसी होगा, न ही Z का पड़ोसी होगा। ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा तो अभी तो हम इसको बैठा नहीं सकते, आइए आगे देख लेते क्या कहता है। आगे इंफॉर्मेशन देता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, M, बिल्डिंग M जो है, बिल्डिंग M बिल्डिंग Y के ठीक दाहिनी ओर है। अब इसी को उठा लो। ये इंफॉर्मेशन हमारा निश्चित इंफॉर्मेशन है, कंफर्म इंफॉर्मेशन है, इसको पहले उठा लीजिए भाई, है ना। बिल्डिंग M जो है Y के ठीक दाहिनी ओर होना चाहिए, ठीक दाहिनी ओर। तो अगर हम साथियों बिल्डिंग Y यहां रखते हैं, अगर Y यहां रखते हैं तो बिल्डिंग M कहां होगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक दाहिनी ओर बोला है, ये देखिए ठीक दाहिनी ओर बैठ गया आराम से। ये बात कंफर्म हो गया। अब एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, अगर M यहां है तो क्या X यहां होगा, X यहां नहीं होगा। ये बात काट दीजिएगा साथियों, X जो है यहां नहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। X यहां नहीं बैठ पाएगा, इस वाली सीट पे X नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि M का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, M के बगल में नहीं बैठेगा, है ना साथियों। ठीक है, आगे क्या कहता है, बिल्डिंग L जो कि बिल्डिंग X के ठीक विपरीत है। बिल्डिंग L जो है, ये बिल्डिंग L बिल्डिंग X के ठीक विपरीत होनी चाहिए, है ना। बिल्डिंग L जो कि X के ठीक विपरीत है, यानी L बिल्डिंग X के विपरीत होगी। L बिल्डिंग L जो होगी वह X के क्या होगी, आजू बाजू में होगी। ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। X यहां बैठ ही नहीं पाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, X यहां नहीं बैठ पाएगा तो X यहां तो बैठ सकता है। जब क्योंकि आजू बाजू की सीट कौन खाली है, देखिए ये आजू बाजू खाली है, ये आजू बाजू खाली नहीं है, ये आजू बाजू खाली नहीं है साथियों। इसका मतलब है X कंफर्म हो गया, X यहां बैठेगा। और जब X यहां बैठेगा, पास हो गया, तो X के बाजू में कौन आएगा, X के विपरीत कौन आएगा, L आएगा। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे साथियों। ये देखिए ये भी बात कंफर्म हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात ध्यान देना मेरे साथियों, यह भी बात बोल रखा है कि जो X है वो M का विपरीत पड़ोसी नहीं होगा, Z का भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे Z नहीं आएगा, यहाँ पे Z नहीं आएगा। जब यहाँ Z नहीं आएगा तो Z कहाँ जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा बच्चों। ये देखिए Z का सीट कंफर्म हो गया,
अब जेड का सीट कंफर्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एक सीट बची है, जरा देखिए क्या कहता है। बिल्डिंग एल जो कि बिल्डिंग एक्स के ठीक विपरीत है, के ठीक दाहिने ओर बिल्डिंग जेड है। देखिए एक्स के ठीक दाहिने ओर कौन है, बिल्डिंग जेड है, ये बात बोल रखा है साथियों, है ना। बिल्डिंग एल, एल के बोला है, ये जो शब्द देखिए बिल्डिंग एल जो कि बिल्डिंग एक्स के ठीक विपरीत है ना। अब बिल्डिंग एल के बारे में दो इंफॉर्मेशन, के भैया ठीक दाहिने ओर बिल्डिंग क्या है, जेड, यानी एल के ठीक दाहिने ओर। देखिए एल के ठीक दाहिने ओर कौन मिलेगा साथियों, यहाँ पे एल के ठीक दाहिने ओर कौन मिलेगा, जेड मिल जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे सेट हो गया आराम से, है ना। अब आपको बताना है कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाहिने ओर स्थित है। जेड के ठीक दाहिने ओर कौन है, यहां स्थान खाली है, कौन सी बिल्डिंग बची है, एल एम एन, एन नहीं दिख रही साथियों, बिल्डिंग एल यहां रख दीजिए, एन रख दीजिए आराम से, है ना। एल एम एन एक्स वाई जेड, एन नहीं दिख रही थी। तो साथियों अब आपसे जो पूछा है वो आंसर आपका झलकने लगा है। देखिए क्या कहता है, कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाहिने ओर है, तो जेड के ठीक दाहिने कौन है, ये देखिए दाहिने के लिए साथियों क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना साथियों, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो आपका ये आंसर हो गया एन आपका करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वनरक्षा के पेपर में दे रखा है साथियों। आइए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ये देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये देखिए साथी, आपका एलडीए यूडीए एलडीए का जो पेपर होता है भर्ती परीक्षा, उसमें आपका 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। आइए देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हुए हैं। अब यहां भी देखो साथियों, आपको ये नहीं बता रखा है कि इन सब का फेस केंद्र की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो घबराना नहीं है मेरे साथियों, हमने आपको बताया है कि इनको क्या करना है, कॉमन सेंस। जब भी साथियों वृत्ताकार बैठते हैं आप, तो आपका फेस किधर होता है, कॉमन सेंस लगाओ यार, क्या होगा, केंद्र की ओर होगा, और क्या है ना। तो केंद्र की ओर मान के चलना है और सीधे सीधे उड़ा देना है इसको, ठीक है बच्चों। 6 सीट लगा लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 सीट हमने यहाँ पे रख लिया है। आइए साथियों इनको क्या करते हैं, बैठाते हैं। सी डी के बाएं है, क्या बात है, सी जो है वो डी के किधर होगा, बाएं। अगर हम यहां शुरू करें, सी हमारा डी के किधर होगा, बाएं होगा। ये देखिए साथियों, है ना, क्लियर है साथियों। जब सभी व्यक्तियों का फेस केंद्र की ओर होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तियों का फेस अगर केंद्र की ओर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाएं के लिए क्लॉकवाइज, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यहाँ पे साथियों। आगे कहता है एफ ए और ई के बीच में है। एफ कहां होगा साथियों, एफ ए और ई के बीच में होगा, तथा ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। साथियों यहां पे आपको देखना ई का रिलेशन यहां भी दे रखा, इस इंफॉर्मेशन दे रखा था, पहले इस इंफॉर्मेशन को उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ डी दे रखा, डी का रिलेशन हमने पहले बैठा दिया है। तो डी से मिलता जुलता, सी से मिलता जुलता इंफॉर्मेशन अगर मिले साथियों तो उसे पहले बैठाइए। तो डी से मिलता जुलता देखिए यहाँ पे दे रखा है, ई जो है एफ और डी के बीच में है साथियों। तो डी तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ एफ रखना पड़ेगा, तभी तो ई यहाँ बैठ पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बोल रखा है साथियों। ये देखिए इनके बीच में कौन है, ई बैठा है। अब जब ई का स्थान कंफर्म हो गया तो साथियों एफ जो है ए और ई के बीच में बोल रहा है बैठने के लिए, तो एफ तो पहले से बैठा है, तो एफ जो है ए और ई के बीच में, ई भी पहले से बैठ चुका है, तो ए को यहां बैठाएंगे अगर, तभी तो एफ इनके बीच में बैठ पाएगा बच्चों। ये देखिए आराम से बैठ गया। अब साथियों एक स्थान बचा है तो एक लोग खाली है, उनका नाम क्या है, बी है साथियों। तो यहाँ बी को उठा के पकड़ के लाइए, बैठा दीजिए, है ना साथियों। ये भी बैठ गया साथियों आराम से। अब जो पूछे सो बता दीजिए साथियों, एफ के बाएं कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों एफ के बाएं कौन दिख रहा है, बाएं के लिए हमने बताया साथियों क्या जाना है, जब फेस अंदर की होता है तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं साथियों। तो यहां से देखना है एफ के बाएं कौन है, एफ के बाएं कौन है, आ गया आंसर बच्चों, एफ के बाएं ई है। ये देखिए
एफ के बाएं ई है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना साथियों। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा साथियों, है ना। जो भी साथी नए जुड़े हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहे साथियों आप लोग, और शेयर करिएगा सेशन को, कमेंट करके बताइएगा। आइए साथियों अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन देखिए। चलो बच्चों ये क्वेश्चन भी देखिए, आप देखिए यहाँ पे दे रखा है लोअर 1 भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ ये भी क्वेश्चन साथियों। ये भी देखिए आपका सर्कुलर ही साथियों। एक गोल टेबल के इर्द गिर्द साथियों नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर ए बी सी डी ई एफ साथियों, ए बी सी डी ई एफ अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठे हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ के क्रम में नहीं साथियों, जैसा कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग आपको बैठाना पड़ेगा। यह पाया जाता है कि, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आ गया, तो पहले हम लोग बैठा लेते हैं साथियों बेचारों को। चलिए कितने लोग हैं, 6 लोग, 6 कुर्सी लगी है, 6 कुर्सी लगा देते हैं भाई। चलो भाई 6 कुर्सी सजा लेते हैं मेहमानों के लिए। भैया हमारी 6 कुर्सी तैयार है बिल्कुल एकदम नया नया। देखिए देखिए यहां पे लगा देते हैं सीट। चलो मेरे प्यारे बच्चों आइए, कहा गया ए जो है ए डी और एफ के बीच में है। चलो भैया ए को बीच बैठाओ, किसके बीच बैठाओ, डी और एफ के बीच बैठाओ। बट एक चीज ध्यान में रखना भैया, दिमाग में गठिया के रखना का कि ही बात कह रहा है ए जो है डी और एफ के बीच में है, तो डी और एफ तो अभी आपस में स्थान अदला बदली कर सकते हैं, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, आगे पढ़ेंगे तो पता हो सकता है साथियों, ठीक है ना। जब तक न पता है तब तक पॉसिबिलिटी दिमाग में जरूर दौड़ा लिया करो साथियों, जिससे आप अलर्ट हो जाओ। और कहता है चलो सी जो है डी के विपरीत है, क्या बात है, जो सी है वो डी के विपरीत है। अगर डी का स्थान यही रहेगा तो सी यहां आ जाएगा बच्चों, अगर डी का स्थान यहां होगा तो सी यहां आ जाएगा, ये ध्यान देना। अच्छा डी और ई पड़ोसी नहीं है, ये बात ध्यान देना, डी और ई पड़ोसी नहीं है साथियों, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ए जो है डी और एफ के बीच में है, ये बात सेट हो गया। सी जो है डी के विपरीत है, ये भी बात सेट हो गया। डी और ई पड़ोसी नहीं है, तो ई कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, क्योंकि पड़ोसी नहीं बनाना है। तो एक सीट खाली है, उस सीट पे कौन गेस्ट आएगा, कौन मेहमान आएगा बैठेगा, जो बचा होगा साथियों, जो लास्ट में आएगा बची खुची चेयर पे बैठ जाएगा। क्या नाम है इसका, बी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बी, बी आके यहाँ बैठ जाएगा साथियों। अब जो पूछा साथियों बता दीजिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखिए साथियों F को यहां कर दे, D को यहां कर दे, तो कोई दिक्कत होगा क्या, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत होगा क्या। यहां कह रहा है C D के विपरीत होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये आपको दिमाग में रखना है, इसको हम अलग से बना के दिखाते हैं आपको। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6 सीट हम यहां लगा लेते हैं बच्चों। आइए देखिए ध्यान से देखो बच्चों, अगर हमने ए को यहां रख दिया, इस बार डी को हम यहां रख देते हैं और एफ को यहां रख देते हैं, क्योंकि बोला है ए जो है डी और एफ के बीच में है। अब अगर भैया डी यहां आ गया, एफ यहां आ गया, तो अगला कंडीशन कहता है सी डी के विपरीत है, तो सी भैया यहां आ जाएगा, देखिए डी के विपरीत जाएगा। और जब सी यहां आ गया, बोलता है डी ई पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां नहीं बैठेगा, तो ई तो यहीं बैठेगा ना, ई का स्थान तो फिक्स है, यहां बैठेगा। डी और एफ आपस में चेंज किए, इसकी वजह सी का स्थान चेंज हो गया यहाँ पे। लेकिन साथियों जहां भी जाएगा डी के सामने ही तो आएगा। अब जो पूछता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथियों। एक स्थान बचा है, यहाँ कौन आएगा, बी आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना लिया साथियों, दोनों पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। जो क्वेश्चन पूछे आराम से बेधड़क बता सकते हो भैया। क्या कहता है भैया, आ जाओ मेरे राजा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए। अच्छा आ जाओ ऑप्शन उठाओ। ए बी के विपरीत है, अच्छा ए भैया क्या ए बी के विपरीत है, नहीं भैया तो गलत बात बोल दिया है। अच्छा डी ई के विपरीत है, क्या डी जो है ई, नहीं भैया सी और डी तो विपरीत है, पहले से बोल रखा है, गलत बात है। सी और बी पड़ोसी हैं, ए भाई कहां पड़ोसी है भाई, सी और बी पड़ोसी कहां है,
यहू गलत बोल दिया है। इसको देखिए, बी और ई पड़ोसी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ये देखिए बी और ई क्या है, पड़ोसी है ना, इसमें भी और इसमें भी देख सकते हैं। बी और ई क्या है, पड़ोसी है भैया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या कर लीजिए, लॉक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन था साथियों, मजा आ गया, है ना। ये सभी आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में आए थे मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी हुई क्लास ये। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा साथियों, जो कुछ भी कमी होगा उसको आप बताइएगा, वो आपका जो है साथियों धन्यवाद रहेगा। और साथ ही आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिए अपने सभी मित्रों के पास, क्योंकि साथियों ये आपका ग्रोथर्स क्लासेस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आया साथियों, जिसमें आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करा रहा है और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी चल रहा है साथियों, जो कि हमने आपको दिखाया था, क्लॉक हम पढ़ा रहे हैं साथियों। इसी प्रकार से मैथ में भी आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है साथियों, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो आप सबकी जिम्मेदारी है साथियों कि इसको सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और साथ ही अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।